इंग्लिश में आज हमको लोगों को एकदम बेसिक इंग्लिश के बारे में पढ़ना है। आखिर ये बेसिक इंग्लिश क्या है? अल्फ़ाबेट। सबसे पहले हमको लोगों को अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ना है। अल्फ़ाबेट या लेटर्स। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये जाने कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं और लेटर्स कितने होते हैं। दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो दोनों में हमने सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिखना है। तो आप लोग ये सोचेंगे कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप अल्फ़ाबेट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम बचपन से ही अल्फ़ाबेट को सीखे हैं। वही होता है ABCDEFG XYZ होता है। तो आपने अल्फ़ाबेट के बारे में बताना स्टार्ट कर दिए। हम तो अल्फ़ाबेट सीखे हैं, हम तो लेटर्स पूरे सीखे हैं। लेकिन भैया नहीं, आइए ज़रा देखा तो जाए अभी आप लोगों ने सीखा क्या था, अब क्या सीखने वाले हैं। तो ज़रा आइए देखा जाए अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। हम लोगों ने बचपन में जब क्लास LKG से स्टार्ट किया पढ़ाई, तभी हम लोगों ने सीखा कि अल्फ़ाबेट ABCDEFGH XYZ टोटल 26 होते हैं। लेकिन हमने सबसे पहले एक बात ये बताया कि अल्फ़ाबेट और लेटर्स में क्या डिफरेंस होते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ाबेट एंड लेटर्स। तो क्या डिफरेंस होते हैं, अर्थात दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। लेटर्स तो भी दिख रहा है 26, अल्फ़ाबेट भी दिख रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जाने कि लेटर्स कितने होते हैं और अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। तो एक बात याद रखना, जो अल्फ़ाबेट होगा वो ओनली वन अल्फ़ाबेट होगा। अल्फ़ाबेट जो होगा वो ओनली वन अल्फ़ाबेट। Only one alphabet. There are only one alphabet and there are 26 लेटर्स जो होते हैं। अगर लेटर्स की बात किया जाए तो क्या होगा, वो 26 होते हैं। लेकिन अल्फ़ाबेट क्या होता है, कोई एक होता है। तो एक बात याद रखना कि दोनों में डिफरेंस होते हैं। लेकिन आज तक हम लोगों ने क्या सीखा था, अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। नहीं भैया नहीं, ये चीज़ जो आज से जो ये कहेगा कि अल्फ़ाबेट 26 होता है, नहीं, वो अल्फ़ाबेट 26 नहीं होता। तुरंत कमेंट करना कि सर आपने बताया कितना था कि अल्फ़ाबेट कोई एक होगा। लेकिन हम जो हैं वो बचपन से ही पढ़े थे कि अल्फ़ाबेट कितना होता है, 26 होता है। तो आज से याद रखना, अल्फ़ाबेट 26 नहीं होता अल्फ़ाबेट कितना होता है, अल्फ़ाबेट कोई एक होता है। तो आइए जरा इसको प्रूव भी करके देख लिया जाए, एक होता है या नहीं होता। तो अब एक बात ये बताइए, ये जो 26 लेटर्स हैं, ये जो 26 लेटर हैं, तो एक बात ये बताइए, जो 26 लेटर है इसमें क्या यू जो है, इसके अलावा कहीं यू दिख रहा है का? नहीं। जब इसके अलावा कहीं यू नहीं दिख रहा है तो यू कोई एक होगा। जब कोई यू एक होगा तो वो क्या होगा, वो अल्फ़ाबेट होगा। एम, ये पूरे लेटर्स के अंदर कोई अल्फ़ाबेट एक होगा। एम जो होगा वो एक होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये का दो चार और एम हो, नहीं, पूरे अल्फ़ाबेट में जो है वो क्या होगा, एक ही एम होगा। डी, तो ये बताओ कि डी जो है पूरे अल्फ़ाबेट लेटर्स में जो 26 लेटर्स हैं, इसमें क्या कोई और दिख रहा है का? नहीं, इसमें कोई और नहीं दिख रहा है, कोई एक ही डी दिख रहा है। तो याद रखना कि डी जो है वो एक है।
इसलिए अल्फाबेट जो होगा वो ओनली 1 होगा। एंड ये जो लेटर्स है वो 26 होगा। तो याद रखना 26 लेटर्स होते हैं और अल्फाबेट कितना होता है, अल्फाबेट कोई एक होगा। तो अब देखिए अल्फाबेट के, अब ये तो हमने पढ़ लिया, अब आइए जरा देखा जाए कि लेटर्स के बारे में कि लेटर्स क्या होता है। लेटर्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो लेटर्स को जो है हमने इसको क्या किया, लेटर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये लेटर्स को हमने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन, एक का नाम दे दिया वावेल, वावेल्स, और एक का नाम दे दिया कॉन्सोनेंट, एक का नाम दे दिया कॉन्सोनेंट्स। इसको हिंदी में कहा जाता है स्वर, इसको हिंदी में कहा जाता है व्यंजन। व्यंजक, स्वर और व्यंजक के बारे में तो एक बात ये बताइए कि ये जो होते हैं ये 5 होते हैं। देयर आर 5 होते, देयर आर 5 वॉवेल्स। कौन कौन, ए ई आई ओ यू, ये देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो एक बात ये बताइए, आप लोग तो ये चीज़ जरूर ये सोचेंगे कि सर हम तो ये तो अल्फाबेट, ये अल्फाबेट के तो बारे में जानते हैं, आप ऐसे कैसे बात बता रहे हैं कि जो वावेल्स होते हैं 5 होते हैं। ये तो हम लोग वही क्लास 1-2 से ही स्टार्ट किए थे, जब हम इंग्लिश स्टार्ट किए थे तब से ही हम लोग ये जानते थे कि ये 5 ही होते हैं, और ये जो होते हैं ये 21 होते हैं। तो हम भी तो जानते हैं कि हाँ होते हैं तो 5 ही होते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ पूछ लिया जाए कि बाबू ये बताओ, कि बेटा ये बताओ कि 5 ही होते हैं, हम भी मानते हैं, हम भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन क्यों होते हैं? आज तक आपने अपने मन में ये चीज सोचा कि ये तो होते हैं, 5 ही होते हैं। आप भी बोल रहे हैं, टीचर्स भी बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं ये बाबू 5 ही होते हैं, लेकिन होते तो हैं, हम भी मान रहे हैं, लेकिन क्यों होते हैं? तो आ जाइए हम इसको प्रूव करके देख लिया जाए। और ये जो है ये 26 होता है, 26 होता, ओ सॉरी 21 होता है। तो आखिर ये 21 ही क्यों हो गया? अरे 23 हो जाता, लेकिन और 19 हो जाता या 15 हो जाता, लेकिन है कितना? ये 21 है। तो एक बात ये बताइए, और एक बात ये भी प्रूव करके दे दिया जाए कि ये जो वावेल्स हैं इसमें जो है ई काहे आ गया? क्या इसमें नहीं जा सकता था? अर्थात ए इसमें क्यों रखा गया? क्या इसमें नहीं आ सकता? यू जो है इसमें रखा गया, वावेल्स में रखा गया, क्या इसमें नहीं आ सकता था? तो आइए जरा देखा जाए कि वावेल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, और कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो कितना होते हैं? 21 होते हैं। तो आइए जरा प्रूव करके देख लिया जाए। कैसे प्रूव किया जाएगा? ये जो वावेल्स हैं ये क्या कहते हैं? ये जो वावेल्स हैं ये क्या कह रहे हैं कि भैया ये जो वावेल्स हैं ये इनसे कह रहे हैं कि भैया कॉन्सोनेंट अगर हम हट जाए तो हम वादा कर रहे हैं तुम गिर पड़ोगे, तुम उठने के लायक न रहोगे, तुम बोलने के लायक न रहोगे, तुम अपनी आवाज़ निकालने के लायक न रहोगे। तो ये भी बोलता है हाँ भैया तुम सही कह रहे हो, तुम जो हो वो सही कह रहे हो, अगर तुम न होते तो मैं अपनी आवाज़ न निकाल पाता। अब यही प्रूव करने चल रहा हूँ कि ये 5 ही क्यों होते हैं, अर्थात ये पूरा सिस्टम इसी में क्यों रखा गया। अरे 5 के लिए जो लेटर्स है एक आध लेटर इसमें आ जाता, लेकिन नहीं, इसको कहाँ रखा गया है? इसको इधर रखा गया, इसको इधर रखा गया है। तो ये वावेल्स कह रहे हैं कि देखो अगर हम हट जाए तो न तो तुम पढ़ पाओगे, ना तो बोल पाओगे, ना तो किसी के सामने के बोलने के लायक रहोगे। तो इसने कहा हाँ तुम तो सही कह रहे हो। ये कह रहा है इससे कि
कि हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो। तो इसी पे एक शायर बना है ना कि क्या बना है कि ये कहते हैं इनसे कि ये जो है, ये कांसोनेट जो है इनसे कहते हैं कि मेरी जिंदगी सवारा। कौन? ये जो है कांसोनेट इनसे कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी सवारा। ये इनसे करें, इनसे कि मेरी जिंदगी सवारा, मुझको गले लगा के बिठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को याद करेगी दुनिया, तेरे जैसा यार कहाँ, तेरे जैसा यार याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा यारा। ये दोनों की दुनिया, ये कही कि हमको और तुमको सारा दुनिया याद करेगा। तो आज भी यही है कि पूरी दुनिया याद करती है कि वावेस और कॉन्सोनेंट के बारे में। तो वावेस और कॉन्सोनेंट यही वावेस कहता है कि भैया अगर हम हट जाए, अगर हम हट जाए तो तुमको दिखाने के लायक न रहोगे। तो ये सही कह रहा है कि झूठ कह रहा है, यही हमको प्रूव करना है। कह रहा है कि अगर हम हट जाए तो तुम क्या दिखाने के लायक न रहोगे। तो कहाँ गया ये 5 को हटा दिया गया, ये जो है 5 को हटा दिया गया। क्या ये मुँह दिखाने के लायक बचे कि नहीं बचे? आइए जरा प्रूव करके देखा जाए। तो ये कहता है कि कॉन्सोनेंट भैया अगर तुम आवाज निकालोगे, अगर हम हट जाए तो तुम अपनी आवाज नहीं निकाल पाओगे। तो जरा प्रूव करके देखा जाए कि अगर इनकी आवाज में, इनकी साउंड में अगर इसमें से कोई आ रहा है कि ये पूरे में से अगर साउंड में ये कोई आ रहा है, इसका मतलब ये सही कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर हम हट जाएं तो तुम अपनी आवाज निकाल नहीं पाओगे। जब तुम अपनी आवाज नहीं निकाल पाओगे तो क्या होगा? जरा इसको प्रूव किया जाए। बी, देखो बी लास्ट में ई, बी लास्ट में ई, सी लास्ट में क्या आ रहा? ई, डी लास्ट में क्या आ रहा? ई, एफ जो है वो जो शुरू में जो आ रहा है क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो एक बात ये बताइए, बी के लास्ट में क्या आ रहा? ई, बी लास्ट में क्या आ रहा है? ई। तो ई क्या है? ई जो है ये क्या है? वावेल्स है। अब देखो अगर इसको हटा दिया जाए बी को, ई को, तो ये आवाज अपनी आवाज निकाल नहीं पाएगा। सी में अगर ई को हटा दिया जाए, सी लास्ट में क्या आ रहा है? ई। जब लास्ट में ई रहा तो अगर इसको हम हटा दिया जाए तो सी अपनी आवाज निकाल नहीं पाएगा। डी लास्ट में क्या आ रहा? ई। जब लास्ट में ई आ रहा है तो ई क्या है? ई जो है वो क्या है? वावेल्स है। एफ में शुरू में ए आ रहा है। जब शुरू में ए आ रहा है तो एक बात ये बताइए, जो ये है एफ, ए क्या है? ये तो वावेल्स है। और जरा देख लिया जाए, जी क्या आ रहा है? लास्ट में ई। एल जो है शुरू में ए, एन जो है वो शुरू में ए, एम में शुरू में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो ए क्या है? ए वावेल्स है। ए जो है वावेल्स है। तो देखो इसमें से कोई भी लेटर जो है वो अपनी आवाज खुद से नहीं निकाल पा रहा है, वो किसी न किसी वावेल्स की जरूरत, किसी न किसी वावेल्स की सहायता ले रहा है। अर्थात जब किसी न किसी वावेल्स की सहायता ले रहा है तो इसका जरूरत पड़ रहा है। इसका मतलब ये सही कह रहा है और ये बोल रहा है। वावेल्स ने कहा कि भैया और हम जो हैं हम किसी को ऊपर डिपेंड नहीं रहते। जब हम किसी को ऊपर डिपेंड नहीं रहते,
और हम तुम ये जो है वावेल्स जो है उससे कहता है कॉन्सोनेंट से, अगर तुम हट भी जाओ तो भी मैं अपनी आवाज़ निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर हम हट जाओ तो तुम जो हो वो गिर पड़ोगे। ये जो है ये गिर पड़ेगा, और ये जो है ये कह रहा है अगर तुम हट जाओगे तो भी मैं अपनी आवाज़ को निकाल सकता हूँ, हम सबके सामने बोल सकता हूँ, और हम सबके सामने अपना चेहरा दिखा सकता हूँ। तो ये बोल रहा है कौन? वावेल्स बोल रहा है। तो अब आज जरा इसको भी प्रूव करके देख लिया जाए, ये सही कह रहा है कि झूठ कह रहा है, और इसे तो सही तो बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे कैसे हम मान लें कि सही बोल रहा है। देखो ए में कोई एक ही ए आ रहा है, मतलब कोई एक ही शब्द निकल रहा है। ए में कोई और जो है अल्फाबेट अर्थात कोई और लेटर से जोड़ के बता देना, उस दिन तुम हमको कमेंट करके बता देना कि सर आपने झूठ बोला था, सर आपने झूठ बोला था, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो सच है वो बता रहे हैं। ये अपनी आवाज़ खुद निकाल रहा है। ई में कोई और शब्द जोड़ के बता दो, तब हमको बताना, तुरंत कमेंट करना सर आपने ई में कोई और शब्द जुड़ता है लेकिन आपने हमको बताया नहीं था। आई, देखो इसको आई नहीं पढ़ा जाता। अगर आई पढ़ोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। जब लास्ट में ई आ जाएगा इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए इसे आई नहीं पढ़ा जाता, इसे सिर्फ आई पढ़ा जाता है। तो याद रखना कि आई है वो आई है, उसे आई नहीं पढ़ा जाता, उसे आई पढ़ा जाता है। ओ में कोई और शब्द जोड़ के बता दो, ओ में कोई और शब्द जोड़ के बता दो कि सर आपने वो इसमें कुछ और शब्द जोड़ रहा है लेकिन आप हमको बताए नहीं। यू में कोई और शब्द जोड़ के बता दो। यू जो है वो भी अपना स्वतंत्र है, वो भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये सारे जो वर्ण हैं, ये 5 वर्ण हैं, ये जो है ये अपने ऊपर भरोसा करते हैं, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। तो और वो जो है ये किसके ऊपर भरोसा करता है? इसके कंधे पे रहता है। अगर ये हट जाए तो ये गिर पड़ेगा, और जब ये गिर पड़ेगा ये कहीं मुँह दिखाने के लायक न रहेगा, जब ये किसी के मुँह दिखाने के लायक न रहेगा। अब आ जाइए जरा इसमें और कुछ देख लिया जाए। हमने बताया कि जो वावेल्स होता है, अर्थात जो कॉन्सोनेंट होता है वो बगैर वावेल्स की सहायता से अपनी आवाज़ को बाहर नहीं निकाल पाता। जब बाहर नहीं निकाल पाता तो जब डब्लू को देखा जाए, लोग उसको डब्लू पढ़ते हैं, उसको क्या पढ़ते हैं? डब्लू पढ़ते हैं। लेकिन जब डब्लू में कुछ नहीं आ रहा है, निकालो डब्लू, लास्ट में कुछ नहीं आ रहा है, तो हमने यही बताया, अभी भी बताया कि कॉन्सोनेंट जो होता है वो लास्ट में वावेल्स आना चाहिए। जब लास्ट में वावेल्स आएगा तभी वो सही होगा। जब वो सही होगा, इसलिए से जब डब्लू पढ़ोगे तो लास्ट में कुछ नहीं आता, इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको जो है वो इसको जो है वो क्या पढ़ा जाता है? इसे डब्ल्यू पढ़ा जाता है। लास्ट में क्या आना चाहिए? यू आना चाहिए। जब यू आएगा अर्थात कोई वावेल्स आएगा तब जाके इसका उच्चारण क्या होगा? सही होगा। इसलिए इसे डब्ल्यू नहीं पढ़ा जाता, इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे डब्ल्यू पढ़ा जाता है, ना कि डब्ल्यू पढ़ा जाता है। तो आज से याद रखना कि डब्ल्यू जो पढ़ता है वो गलत पढ़ता है, और जो डब्ल्यू पढ़ेगा वो सही पढ़ेगा। वही लोग अपने दुख से नहीं परेशान हैं, किसी का सुख देख के परेशान हैं। तो ये भैया देखो इनको सुख ज़्यादा है, जो डब्ल्यू हैं इनको सुख ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इनको लोग ज़्यादा बोलते हैं। जब इनको लोग ज़्यादा लाइक करते हैं तो भाई गलत इंसान को तो लोग तो सभी लाइक करते हैं, लेकिन रियल में उसको लाइक नहीं किया जाता। लाइक जो है सही इंसान को किया जाता है। तो डब्ल्यू नहीं पढ़ा जाता, पढ़ा क्या जाता
है, W पढ़ा जाता है। और एक बात ये, अब तो ये तो W के बारे में हो गया, तो अब जो I जो है उसके भी बारे में हमने देख लिया कि उसे I नहीं पढ़ा जाता, उसे I नहीं पढ़ा जाता, उसे सिर्फ क्या पढ़ा जाता है, I पढ़ा जाता है। इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, इसे I नहीं पढ़ा जाता, इसे I नहीं पढ़ा जाता, इसे I पढ़ा जाता है। जब इसे I पढ़ा जाता है अर्थात ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब ये वाला सही हो जाएगा, याद रखना जब ये लास्ट में आई आ जाएगा, आई इसको पढ़ो आई, लोग कहते हैं ना आई, तो आई नहीं होता, उसे आई पढ़ा जाता है। जब आई पढ़ा जाता है तो देखो यहाँ पे ये गलत हो रहा है और इसमें जो है ये सही है, तो ये हो गया। अब देखो एक बात इसमें और जरा देख लिया जाए, इसमें एक शब्द जो वाई है, ये बेचारा कभी इधर रहता है तो कभी इधर रहता है, अर्थात कभी वापस अपने तरफ खींचता है तो कभी कॉन्सोनेंट अपने तरफ खींचता है। यही एक बेचारा ऐसे है, यही एक बेचारा ऐसे है, कभी इधर पलटता है तो कभी उधर भी साथ देता है, कभी इनका साथ देता है, कभी उनका साथ देता है। ये दिल का बहुत रहम इंसान का इंसान है, ये बहुत रहम दिल का इंसान है, क्योंकि ये जो है ना ये कहता है कि भाई तुम लोग खुश रहो, तुम लोग जैसा लिखना चाहते हो, कभी अगर तुमको जो इसमें पड़ जाएगी तो हमको लिख देना, कभी अगर तुमको इधर जरूरत पड़ जाएगी इधर लिख देना, भैया हमको दोनों तरफ करना। तो इसके बारे में फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये हो गया अल्फाबेट। अब देखो इसके बाद लेटर से कैसे बना जाता है, अर्थात अगर हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं सही से, तो एक लेटर्स का निर्माण होता है, अर्थात एक शब्द का निर्माण होता है। इसी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट की सहायता से, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट की सहायता से क्या होता है, एक शब्द का निर्माण होता है। जैसे ए को देखा जाए, ए को देखा जाए, देखो ये तो कॉन्सोनेंट हो गया, ये भी कॉन्सोनेंट हो गया, ये दोनों को अर्थात दोनों को मिलाया जाता है, तब क्या हो जाता है, एक शब्द का निर्माण होता है, जिसका एक होता है क्या, अर्थ होता है। अब जब एक अर्थ होगा, जैसे मोहन, देखो इसमें ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये दोनों क्या है, वावेल्स हैं, ये दोनों क्या हैं, ये वावेल्स हैं। जब हमने बताया वावेल्स और कॉन्सोनेंट की सहायता से ही एक शब्द का निर्माण होता है, अर्थात किसी वर्ड का निर्माण होता है। तो ये हो गया अल्फाबेट और लेटर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे बताते हैं, एकदम बेसिक इंग्लिश से लेके चलेंगे, फटाफट इंग्लिश आप लोगों को आएगा, प्रॉमिस करते हैं कि इंग्लिश में इतना बारीकी बात बताएंगे, इतना बारीकी बात। जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे कैट, सेंट, सिटी, कैट, देखो यहाँ पे के सी जो है, यहाँ पे आवाज का निकालना है, कैट, ये देखो कैट, वही सी जो है वो क्या निकाल रहा है, सा निकाल रहा है, वही सी जो है वो सा निकाल रहा है, यहाँ सीटी वाला सा निकाल रहा है, यहाँ जो सीटी वाला सा निकाल रहा है, यहाँ का निकाल रहा है। अर्थात देखो तीनों में अलग अलग डिफरेंस है, तो एक बात ये बताइए, तो अब इंग्लिश के बारे में जब गहराई से पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब सारे के बारे में बताएंगे कि ये जो देखो यहाँ का के साउंड आ रहा है, यहाँ का के साउंड आ रहा है, वही सी जो है यहाँ पर भी लिखा है लेकिन यहाँ पे सा पढ़ा जा रहा है, वही सी जो है
यहाँ पे ये सिटी वाला शब्द आ रहा है, वो अर्थ आ रहा है। तो अर्थात जब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब आप लोगों को बताते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।